अध्याय का 16 पद को निकालेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 16 पद को निकालेंगे। और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि क्या है, दिन बुरे हैं। हालेलुया। ये लिखने वाला एक परमेश्वर का दास है, जो क्या है, इफिसियों की पत्री को प्रेरित पौलुस के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर प्रभु के दास के द्वारा लिखा गया है। एक समय में ये कौन था? मसीह लोग को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने साउल को क्या कर दिया, पौलुस में बदल दिया। और यही परमेश्वर के दास हमें क्या कहते हैं, क्या है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। हालेलुया। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मसीह जीवन में समय का क्या करना है, उपयोग करना है। हालेलुया। मसीह जीवन में हमें समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और समय एक बार जाने के बाद में हमें वापस नहीं मिलता। अगर हमारे पास पैसा है तो हम अगर पैसा खर्च करेंगे तो एक समय के बाद वो हमारे पास आ जाएगा, हमें लगता है कि आ जाएगा, आज नहीं तो कल हम कमाई करके उसे ले लेंगे। लेकिन ये समय ऐसा चीज़ है जिसे हम ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना ही वापस उसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए मसीह जीवन में क्या है, समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में ये लिखने वाला कौन है? देखिए, प्रेरित पौलुस है, जो क्या है, सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन इसने भी क्या कर लिया, परमेश्वर के दास ने समझ लिया कि समय का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। समय को और अवसर को बहुमूल्य समझो। जो परमेश्वर हमें अवसर देता है उसे हमें क्या करना है, बहुमूल्य समझना है, क्योंकि अभी का जो दिन है वो क्या है, बहुत ही बुरा है। और आने वाले समय में, अभी तो हम बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कुछ समय के बाद बाइबल भी हमसे क्या करेगा, छीन लिया जाएगा। अभी हम माहौल देख रहे हैं, हम अपने घर में भी क्या है, स्वतंत्रता के साथ हम आराधना नहीं कर पा रहे, हम प्रभु के खुले तौर पर हम क्या नहीं कर पा रहे, प्रभु का सुसमाचार का प्रचार भी नहीं कर पा रहे। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है, अवसर को बहुमूल्य समझना है। जो अवसर प्रभु ने आज आपको और मुझे दिया है, उसे आपको और मुझे क्या करना है, बहुमूल्य समझना है। बहुत सारे भाई बहनों को मैंने देखा है कि आज करेंगे बोलते हैं, आज प्रार्थना में बैठेंगे, आज करेंगे बोलेंगे, लेकिन क्या है, फिर वो चेंज हो जाता है। आज करेंगे बोलेंगे, फिर वो दूसरा दिन में चला जाता है, कोई बात नहीं सिस्टर मैं कल से करता करके, फिर कल बोलेंगे तो फिर क्या बोलता है, अरे मैं सो गया, मैं बहुत थक गया था, ऐसा हो गया करके वो फिर से बहाना लगाएगा, क्या है कि चलो कल करूँगा करके। लेकिन ये जो समय हमारा निकल रहा है वो वापस आपको और मुझे कभी भी वापस मिलने वाला नहीं है। पैसा मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगा, घर हमें मिल जाएगा, गाड़ी हमें मिल जाएगा, बड़ा बंगला भी मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन जो समय है वो एक बार मिला है, जो दोबारा आपको और मुझे मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रभु के दास प्रेरित पौलुस बहुत ही अच्छे पद को बोलते हैं। आज एक ही पद से देखेंगे कि क्या करना है, अवसर को बहुमूल्य समझना है। कैसे हम अवसर को क्या कर सकते हैं, बहुमूल्य समझ रहे हैं, उसके बारे में भी 2-3 पॉइंट हम क्या करेंगे, देखेंगे। समय परमेश्वर की क्या है, सेवा के लिए भी है। हालेलुया। ये जो समय प्रभु ने हमें दिया है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, प्रभु ने अपनी सृष्टि, अपने रचना के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार प्रभु ने हमें क्या किया है, सृष्टि किया है। इससे हमारे जीवन से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या करना है, हमें परमेश्वर की सेवाकाई के लिए भी क्या करना है, अपने समय को देना है। हालेलुया। मसीह जीवन सिर्फ क्या है, अपने लिए नहीं है। मसीह जीवन, हम मसीह जो बोलते हैं, हमारा यीशु मसीह क्या है, अपने लिए ज़िंदगी जिया है क्या? कहीं पर भी अपने लिए धन इकट्ठा किया यीशु मसीह ने नहीं किया। अपने लिए घर बना के रखा नहीं बनाया। हालेलुया। लेकिन वो हर समय क्या किया, दूसरे के लिए क्या किया, सेवा किया। आपके और मेरे लिए क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, सेवा किया। और उसके कारण आज आप और मैं बड़े स्वतंत्रता के साथ, फ्रीडम के साथ हम क्या कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हम डायरेक्ट परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। किसके कारण है, यीशु मसीह के कारण है। हालेलुया। ये जो समय मिला है उसमें हमें क्या करना है, परमेश्वर की सेवा करने के लिए है। हालेलुया। जो समय हमें परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के काम में लाना है। जो हम नहीं कर सकते उसके लिए नहीं, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसे हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है, हालेलुया। कम से कम हमें क्या करना है, जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं रहता, कुछ ना कुछ चीज़ की क्या है, हमारे पास कमी है, घटी है। लेकिन जो हमारे पास है उसमें भी हमें क्या करना है, परमेश्वर की सेवा करना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया, एक अवसर को दिया है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में क्या है, प्रेरित पौलुस के बारे में, प्रेरितों के काम में 20 अध्याय के 24 पद में हमें क्या है, वहाँ पर मिलता है, उसने अपना क्या है, समय सुसमाचार प्रचार करने के लिए दिया। किसने दिया है, प्रेरित पौलुस ने ही।
हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अवसर को क्या करे, बहुमूल्य समझना है। ऐसे ही नहीं लिख दिया है वहाँ पर, परमेश्वर के दास ने खुद उस चीज़ को क्या किया है प्रेरितों के काम उसने क्या किया, अपना समय सुसमाचार सुनाने के लिए दिया है। हालेलुया। आपको और मुझे भी अपना समय क्या करना है, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के वचनों को बांटने के लिए। जो हमारे परिवार में, हमारे रिलेटिव बहुत सारे दुख में, तकलीफ में पड़े रहते, उनको भी हमें क्या करना है, उनको सुसमाचार, उन्हें परमेश्वर के बारे में क्या करना है, बताना है। परमेश्वर समय में परमेश्वर के कार्य को भी हमें क्या करना है, बताना है, ताकि लोग उसे समझे और क्या करें, परमेश्वर की महिमा कर सके, उससे उसका जीवन क्या हो सके, बहुमूल्य समझा जाए। हालेलुया। कई लोग क्या है, अपने जीवन को नाश की ओर लेके जा रहे हैं। क्यों नाश की ओर लेके जाते हैं? क्योंकि उनका कोई आशा नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनका जो जीवन है उसे क्या है, वो बहुत बहुमूल्य है। और लोग क्या कर रहे हैं, नाश की ओर, घात की ओर। कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, तो जहर पी के मर रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके से क्या है, लोग अपने आप को घात करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो अवसर दिया है वो बहुमूल्य है, हमें वापस मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम कम से कम क्या करें, परमेश्वर के वचनों का, प्रभु के सुसमाचार का आपको और मुझे क्या करना है, प्रचार करना है, ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में हो और उनका जीवन क्या हो सके, बचाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, प्रभु ने हमें जीवित वचन दिया है। वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन आपके और मेरे जीवन में क्या करना है, उस वचन को क्या करना है, लागू करना है, जिससे हम क्या कर सके, दूसरे को भी बता सके। हालेलुया। जो समय परमेश्वर हमें देता है उसका हमें क्या करना है, वो जीवन क्या करना है, उद्देश्य पूर्ण होना है। हालेलुया। हमें जो परमेश्वर ने दिया है वो हमारा जीवन, देखिए हम ऐसे खाली रहेंगे तो हमें क्या है, जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम खाली हैं, हमारा कोई काम नहीं है, तो कोई मतलब है क्या, हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर थोड़ा से हम बिजी हो जाते हैं, हमें समय का पता नहीं चलता। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी मैं ये यूट्यूब में डालने वाला वीडियो का काम थोड़ा सा एडिटिंग का कर रही हूँ, मुझे समय का पता ही नहीं चलता। इतना जल्दी समय निकल रहा है, इतना जल्दी फिर से 7-8 बज रहा है। हालेलुया। हमें समय का पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो किसी उद्देश्य के लिए, किसी काम के लिए क्या है, लग है। हालेलुया। और जब हम किसी काम में चले जाते हैं, किसी अंदर में घुस जाते हैं, अगर हम परमेश्वर की सेवकाई में घुस गए या प्रभु के सुसमाचार प्रचार करने के लिए घुस गए, तो हमारे जीवन में एक उद्देश्य आ जाता है। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको और मुझे हमारे समय का पता ही नहीं चलेगा। हमें कभी कभी भूख भी नहीं लगता। हालेलुया। कई बार आप देखे होंगे, कई बार जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो हमें भूख ही नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम उसके अंदर इतना घुस गए हैं कि हमें क्या है, भूख का भी पता नहीं चलता, समय का भी पता नहीं चलता। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में उस उद्देश्य के लिए क्या है, हम बहुत सेंसिटिव है, ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए आपको और मुझे ये जीवन मिला है, प्रभु हमें अच्छा जीवन दिया है, अच्छा समय दिया है। हालेलुया। इसका हमें क्या करना है, सदुपयोग करना है, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। हम जो नहीं कर सकते उसको मत कीजिए, लेकिन जो आप कर सकते हैं उसे आपको और मुझे क्या करना है, पक्का करना है। हालेलुया। जो कठिन है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो ईजी है, जो हम कर सकते हैं, हमारे पास है, हमारे हाथ में है, उसे हमें बिल्कुल भी क्या करना है। हालेलुया। और आगे और देखेंगे यहाँ पर क्या लिखे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। दिन बुरे हैं और अवसर को भी बहुमूल्य समझो। लेकिन इसमें एक और बात है कि क्या है, आपको और मुझे जो परमेश्वर ने हमें समय दिया है, वचन में और आत्मिक जीवन के लिए है। हालेलुया। हम काम करते हैं, हमें काम जरूरी है इस संसार में, इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए क्या है, हमें पैसा भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ प्रवचन में और आत्मिक जीवन में भी आपको और मुझे अपना समय देना है, क्योंकि हम मसीही कहलाते हैं। हम क्या है, प्रभु के लोग हैं। हमें तो अभी ईसाई करके लोग बोलते हैं, तो ईसाई होने का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। सही है कि नहीं? ईसाई होने का पूरा फ़ायदा आपको और मुझे उठाना है, एक भी फ़ायदा छोड़ना नहीं है। हम ईसाई है तो हम क्या करना है, ईसाई लोगों को क्या करना चाहिए, वचन और आत्मिक जीवन में इतना परिपक्व होना चाहिए कि कोई हमें हिला ना सके। हालेलुया। कोई हमें घर वापसी करा ना सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर है। जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं उसका वचन क्या है, जीवित है। हालेलुया। इसीलिए वचन और आत्मिक जीवन में आपको और मुझे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, उसके लिए भी ऑप्शन है। सबसे पहली बात, आपको और मुझे क्या करना है, प्रार्थना करना है। भोर की प्रार्थना आपके और मेरे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे जीवन में क्या है, हमारी आत्मिक उन्नति भी क्या होती है, बढ़ती है, और हमारे परिवार में भी प्रभु का अनुग्रह होता है। बाइबल पढ़ना है। हम अक्सर क्या करते हैं, संडे के दिन, ये बाइबल है, संडे को क्या करेंगे, एक अलमारी में रख देते हैं। छत्तीसगढ़ी में फूला में बोलते हैं ना, काका कहीं पे रख दिए हैं और उसको निकालेंगे ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे धूल वूल मत दिखे भाई करके, पास्टर देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा करके। फिर उसको क्या करेंगे, मस्त बैग में पैक करेंगे, नहीं तो पॉलीथीन के अंदर डालेंगे और गीत पुस्तक भी निकाल के डालेंगे। फिर उसको संडे को आकर हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं। अच्छा ये वचन बता रहे पास्टर जी करके। हालेलुया। लेकिन ये गलत है। हालेलुया।
ये क्या है, गलत है। हम मनुष्य से छिपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से हम कभी भी छिपा नहीं सकते, इसीलिए छिपाने की कोशिश नहीं करना है। वचन क्या करना है, आपको डेली पढ़ना है। प्रभु ने समय दिया है, आज जो हमें ये बाइबल है ये कल के दिन में आपको और मुझसे छीन लिया जाएगा, इसलिए जितना हो सके इसके बारे में पढ़ लीजिए, जितना हो सके याद रखिए, ताकि क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर के लिए क्या है, कोई भी कार्य कठिन नहीं है। वो अगर हम प्रभु के वचनों में बने हैं, प्रभु के वचन में हैं और प्रभु का वचन हमें याद है, तो हम अगर बाइबल भी छीन लिया जाएगा तो हम याद करके थोड़ा सा प्रार्थना तो कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए कई देशों में क्या हो रहा है मालूम है, ये बाइबल उनको पढ़ने के लिए नहीं दे रहे। कई देशों में क्या है, बाइबल छीन लिए जा रहे हैं, बाइबल पढ़ने के लिए अनुमति नहीं है। लेकिन लोग बहुत चोरी छिपे क्या करते हैं, बाइबल को क्या करते, पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें स्पष्ट दे दिया हमारे हाथ में, इसलिए हमें क्या करना है, समय का सही उपयोग करना है, वचन में आत्मिक जीवन में क्या करना है, अपने जीवन को व्यतीत करना है। समय का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। और आत्मा को मजबूत करना है। हालेलुया। ये जो समय है ये अंत का समय है, और अंत के समय में आपको और मुझे अपनी आत्मा को क्या करना है, मजबूत करना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम एक दिन वचन पढ़ लिए, एक दिन प्रार्थना कर लिए तो हो गया, ऐसा नहीं है। हमेशा डेली आपको और मुझे डेली का रूटीन बनाना है। हम डेली किचन में जाते कि नहीं जाते, जाते हैं। खाना डेली हम बनाते हैं, हालेलुया। दाल डेली हम क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन वचन हम डेली नहीं पढ़ेंगे और न ही हम आत्मिक जीवन के लिए कोशिश नहीं करते, हालेलुया। जब हम सारी चीज़ों को, जो संसारिक चीज़ें उनको लेते हैं, तो आपको और मुझे आत्मिक चीज़ों को भी क्या करना है, लेना है। वचन में मजबूत होना है, और दूसरा बात आत्मा में भी हमें क्या होना है, मजबूत होना है। आत्माओं को परखना भी है, आत्मा के अनुसार चलना है। परमेश्वर क्या करते हैं, बातें करते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है बाइबल में, किसके बारे में, मरियम के बारे में। मरियम क्या है, मरियम और उसकी बहन के क्या नाम था, मार्था। दोनों, यीशु मसीह जब आया तो क्या है, मार्था क्या करने लगी, खाना बनाने लगी, अच्छा भोजन तैयार करने लगी। किसके लिए, यीशु मसीह के लिए। लेकिन उसमें से एक बहन है मरियम, वो क्या कर रही है, यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ गई। जो यीशु मसीह बता रहा है उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हालेलुया। आपको और मुझे मार्था के समान नहीं बनना है। सेवा करने वाले सिर्फ खाने के लिए नहीं आते, हालेलुया। आपको कुछ सिखाने के लिए भी आते हैं, इसीलिए खाना पीना सब छोड़ दो, कोई बात नहीं, चाय पानी में निपटा दो। लेकिन जो वचन है और जो हमारा आत्मिक भोजन है, जो हमारा आत्मा को चाहिए, उस चीज़ को आपको और मुझे क्या करना है, लेना है। देखिए मरियम बिना सोचे समझे क्या कर दी, खाना पीना सब छोड़ दिए ना, उसका काम ही नहीं कर रही। लेकिन मार्था उसके लाइन में लग गई। अच्छा उदाहरण है, हालेलुया। बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपके और मेरे लिए। मार्था के समान नहीं करना है। मार्था बना रही थी, लेकिन मरियम क्या कर रही थी, बड़े ध्यान से यीशु मसीह के सम्मुख में चरणों में आकर सुन रही थी। उसी प्रकार आपको और मुझे भी खाना हमारे जीवन में हमेशा है। हम हमेशा खाएंगे लेकिन हमारा पेट भरेगा नहीं, खाएंगे फिर से बाहर निकल जाएगा, हालेलुया। लेकिन अगर वचन आपके अंदर में घुस गया और वचन अगर आपके अंदर में कार्य करेगा, पर पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर कार्य करेगा, तो शायद आपका जीवन या मेरा जीवन क्या हो सकता है, बदल सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, मरियम के समान बनना है वचनों को सुनने के लिए। और क्या करते हैं, जब हम वचनों को सुनते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आता है, एक आत्मिक आशीष आता है, हालेलुया। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आत्मिक आशीष आपके और मेरे जीवन में क्या है, आता है। इसीलिए क्या करना है, जो वचन के लिए समय देता है और वह आत्मिक रूप से क्या होता है, आत्मिक रूप से क्या होता है, हमेशा वो बढ़ता है। अगर आप वचन के लिए समय देंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन पढ़कर क्या है, मनन करेंगे, तो आपका ही क्या होगा, आत्मिक उन्नति होगा, आपका ही जीवन प्रभु में स्थिर और मजबूत होगा। इसलिए क्या करना है, दूसरा बात क्या है, हमें वचन पढ़ने के लिए समय देना है। और वचन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या है, आत्मा है, और आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा, मजबूत होगा, हालेलुया। और क्या है, और एक पॉइंट और देख लेते हैं, समय का सही उपयोग करने से क्या आता है, हमारे जीवन में सफलता आती है। सही है कि नहीं? अगर हम समय का सही उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में सफलता जरूर आएगी। परमेश्वर जरूर हमें क्या करेगा, आशीष देगा, क्योंकि हम समय का क्या कर रहे हैं, सही उपयोग कर रहे हैं। विद्यार्थी है, अब 10वीं में और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर पढ़ाई छोड़कर वो मोबाइल में ध्यान देगा तो पास होंगे क्या, 12वीं क्लास? आपके बच्चे लोग होंगे, कोई 10th में, कोई कॉलेज में होगा। अगर हम पढ़ाई के समय में मोबाइल निकाल कर देखेंगे तो पास नहीं होंगे, हालेलुया। हम असफल ही हो जाएंगे, हमारा कोई मतलब लक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि हम क्या है, मोबाइल में अपना सारा समय दे रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम इधर उधर की बातों में, हम प्रभु के लोग हैं, इधर उधर की बातों में अगर ज़्यादा समय देंगे तो हमारा आत्मिक जीवन क्या होगा, हमें सफलता कैसे मिलेगी?
हालेलुया। इसीलिए आपको और मुझे क्या करना है, प्रभु के वचन में, प्रभु की उपस्थिति में अपने समय को क्या करना है, देना है, ताकि हमारे जीवन से क्या होना है, परमेश्वर की महिमा होना है। साथ ही साथ हमें जो जीवन परमेश्वर ने दिया है वो सफल होना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, कितने लोग समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग, हम मसीह में जाते हैं, हालेलुया, संसारिक में थे तो हमें कोई देखने वाला भी नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं था, लेकिन हम जब से मसीह में गए हैं सब लोग हमें देख रहे हैं, ये भाई क्या करता है, ये बहन क्या करती है, इसके घर में क्या आया है, इसके घर में कौन सा सामान है, कौन सा नहीं है, हर चीज़ों पर क्या करते हैं, लोग नोटिस करते हैं। क्यों नोटिस करते हैं? क्योंकि पहले हम संसार में थे, लेकिन अभी हम यीशु मसीह में चले गए, तो क्या है, यीशु मसीह में जाने से क्या मिलेगा, ऐसे करके क्या करते हैं, लोग नोटिस करते हैं। लेकिन आपको और मुझे जो हमें समय मिला है, उस अगर हम सही उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर सच में क्या करते हैं, अनुग्रह भी देगा, आशीष भी देगा। इसी चीज़ को लोगों के सामने आपको और मुझे क्या करना है, गवाह के रूप में खड़े होने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, अवसर देखता है। हालेलुया। अनुशासन हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना का जीवन क्या करना है, अनुशासित होना है। आपके और मेरे घर में क्या है, अनुशासन होना है। हम जब बाइबल कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो क्या है, बराबर 4 बजे 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठना है, 8 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा तो 8 बजे ही मिलेगा, 1 बजे खाना है तो 1 बजे ही खाना आपको मिलेगा, ना पहले मिलेगा ना आगे मिलेगा। हालेलुया। क्यों है? क्योंकि ये अनुशासन हमारे जीवन को क्या करता है, सफलता में लाता है। अनुशासन, मसीह जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। हम कभी भी चाहे तो हम क्या करते हैं, बाइबल पढ़ेंगे, कभी भी चाहे प्रार्थना करेंगे नहीं। दानियल को देखिए, दानियल के जीवन, दानियल क्या करता था, समय था उसका, समय के अनुसार क्या करता था, हर एक कार्य को करता था। इसीलिए आपको और मुझे भी मसीह जीवन में भी समय का बहुत क्या करना है, सदुपयोग करना है, क्योंकि अवसर क्या है, बहुमूल्य है और दिन बुरे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, प्रार्थना का समय निकालना है। आप डिसाइड कीजिए आपके जीवन में आपको कितना बजे समय मिलता है, आप डिसाइड कीजिए आपको कितना बजे बाइबल पढ़ने का समय मिलेगा। इसे आपको और मुझे क्या करना है, निर्धारित करना है। अनुशासन में अपने जीवन को क्या करना है, जीना है। अगर बेकार चीज़ों को हमें छोड़ना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जो गलत चीज़ें हैं उसे आपको और मुझे अपने जीवन से क्या करना है, छांटना है। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसे भी हमें क्या करना है, छांटना है। यूसुफ के जीवन से भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यूसुफ के बारे में आप सब जानते हैं, इतना ईमानदारी के साथ किसी ने काम नहीं किया होगा। हालेलुया। हर चीज़ों में क्या किया यूसुफ ने, बड़े विश्वास से, बड़े परमेश्वर पर विश्वास के साथ खड़ा रहा, हर जगह में ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। कहीं पर भी परमेश्वर से क्या नहीं किया, परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसे समय पर क्या किया है, इस्तेमाल किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे दास से क्या कर दिया, डायरेक्ट प्रधानमंत्री में बदल दिया। बदला कि नहीं बदला? दास था, कैदी था, उसे उसके भाई लोगों ने ताड़ना दिया, उसके भाई लोगों ने छोड़ दिया, बेच दिया, पोतीफर के घर में चला गया। वहाँ भी बहुत सारी दुर्घटना हुई उसके साथ में, लेकिन फिर भी उनका विश्वास भी नहीं डगमगाया और उसकी ईमानदारी भी क्या है, जैसे ईमानदारी उसके अंदर में बहुत ही अच्छा था। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में उसने कभी भी पाप में नहीं गिरा। हम समस्याएं आई लेकिन पाप में नहीं गिरा। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब भी समस्या आता है तो हम क्या है, पाप में गिरना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे जीवन में तो समस्या ही समस्या, तो और पाप में जाऊँ। ऐसा नहीं है। यूसुफ के जीवन से हमें सीखना है। समस्या आएंगी, मसीह जीवन है। हालेलुया। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। हालेलुया। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। हालेलुया। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, हमेशा हमारे साथ क्या है, हमारा परमेश्वर है। यीशु के समान क्या करना है, बने रहना है। अनुशासन में, प्रभु की योजना में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको और भी मुझे भी क्या करेगा, एक समय पर परमेश्वर हमें क्या करेगा, उठाएगा। हालेलुया। इसलिए जो मसीह जीवन है उसका क्या करना है, सही उपयोग करना है। और जब सही उपयोग करेंगे तो आत्मिक जीवन और वास्तविक रूप से आपको और मुझे क्या मिलेगा, सफलता की एक, बोलते हैं ना, सफलता की क्या है, कुंजी है। हालेलुया। जब हम मेहनत करेंगे, समय का सही उपयोग करेंगे तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक हमारा परमेश्वर क्या करता है, आशीष देना, अनुग्रह देना क्या करता है, शुरू करता है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, आज समय का सही उपयोग करना है ताकि हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर की महिमा है। हमें हमारा टॉपिक क्या था, मसीह जीवन में क्या करना है, समय का उपयोग है। पहली बात क्या करना है, समय क्या करना है, परमेश्वर की सेवा के लिए देना है। हालेलुया। थोड़ा समय, परमेश्वर हमें पूरा समय नहीं मांगता, आप जितना समय दे सकते उतना समय प्रभु की सेवकाई के लिए दीजिए। और जितना समय आपको मिलता है। दूसरा बात क्या था, वचन पढ़िए। वचन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा आत्मिक जीवन भी क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। हालेलुया। और तीसरी बात क्या है, हमें समय का क्या करना है, सही उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में सफलता ही सफलता है। हालेलुया। आशीष ही आशीष है, हमारा परमेश्वर आशीष
देने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने कितने सारे वचनों में हमें क्या किया, वायदा किया है। उस वायदे को हमें, वायदा परमेश्वर का जो भी वचन, प्रभु आपको जो भी वायदा करते हैं वो झूठा नहीं है। हालेलुया। पहली बात, कोई भी प्रभु ने हमें वचन किया, प्रभु ने हमें आशीष दूंगा कहा तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है और समय के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए क्या करना है, कोशिश करना है। तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमें क्या करेगा, आशीष देगा, अनुग्रह देगा। सब चीज़ें जो हमारी आवश्यकता है और जो हम मंगे भी नहीं रहते उसे भी हमारा परमेश्वर क्या करते हैं, देना जानता है। हालेलुया। इसीलिए इन वचनों के अनुसार हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि अवसर बहुमूल्य है और क्या है, दिन बुरे हैं। हालेलुया। समय बहुत ही खराब चल रहा है, प्रभु के राज्य में हमें प्रवेश करना है, इसलिए समय अपने जीवन में क्या करना है, समय का बहुत ही महत्व देना है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीही लोग हैं और मसीही लोगों को क्या करना है, समय का बहुत ही महत्व देने वाला आपको और मुझे क्या करना है, बनना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। इन वचनों के अनुसार हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और जिन्हें भी परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करे इस वचन के अनुसार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। रीबा बशरबत तेरी अलबलवा हस्तनार्दे कारगंध मेरी अखोर वश्य केंद्र नरी अलबत तेरी अलबलवा रूबा बाबा यीशु दया कर, पवित्र आत्मा दया करे प्रभु सी। हालेलुया। तेरी महिमा हो पितावे। हालेलुया। री बाबा शरा बाबा यीशु दया कर पितासी। हालेलुया। री बाबा शेखे रे वे हस्त नर्दिकार गंध मेरी अखन शेरे वे तेरी अलबलवा रूबा बाबा यीशु के नाम से प्रभु एक बार फिर आपके सम्मुख में आते परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप सच में प्रभु महान परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु ओ दयालु खुदा धन्यवाद देते हैं, रात्रि के समय तेरे चरणों के निकट में बैठते हैं परमेश्वर पिता। अवसर को बहुमूल्य समझो कहा है प्रभु, क्योंकि दिन बुरे हैं परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हम आपके बच्चे हैं, आपके लोग हैं परमेश्वर पिता। हमें प्रभु परमेश्वर पिता समय का सही उपयोग करने के लिए सहायता कर प्रभु। हमें ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे परमेश्वर। अपनी आत्मा से अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। प्रभु हालेलुया। प्रभु हम इधर उधर अपने समय को बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु हालेलुया आपने ये जीवन दिया है, आपने ये समय दिया है परमेश्वर पिता। हम अपना जीवन प्रभु आपकी सेवकाई के लिए लगाने पाए खुदावन। हालेलुया। दया कर प्रभु आपके परमेश्वर पिता महिमा के लिए होने पाए पितासी। हालेलुया। वचन पढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु। सही का सदुपयोग कर समय का सदुपयोग कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु अपने जीवन में एक सफलता को लाने पाए पिता, एक आशीष के कारण होने के लिए परमेश्वर सहायता करे पितासी। हालेलुया। री बाबा शेखे रे